हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली प्राची। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट है। उसका गाइस हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे थे और ये हमारी थर्ड क्लास है अपने हैंड रिटन नोट से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विक रिकॉल कर लेते गाइस, अपन फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि हमारा। देन वी विल मूव फर्दर। रिवीजन में करवा देती हूँ सो दैट गाइस अपन को याद रहे, है ना। देखो गाइस, मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया था कि सबसे पहले अपना जो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया था क्या होता है, उसके फिर मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बताया था कैसे होता है। इसका दो ठो फंक्शन क्या होता है मेनली आपको जल्दी बताना है। तो क्या होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, और क्या होता है लिंक करते हैं अपन मिशन और गोल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इंडिविजुअल गोल को मिक्स करते हैं। और क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली ये काम चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। एंड गाइस, हमने डिस्कस किया था डिफरेंसेस, क्या डिस्कस किया था कि इसमें ये टॉप डाउन होता है, इसमें अपन दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड होता है। ठीक है, फिर इसमें कंटेंट्स रिव्यू लेते रहता है अपन, ये साल का एंड में होता है, इसमें रेटिंग नहीं लगता, इसमें रेटिंग लगता है। ऐसा करके गाइस अपन बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे। देन गाइस अपन साइकिल देखे थे अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। साइकिल में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं जल्दी बताओ। ये वाले नोट्स को गाइस आपको 5 टाइम रिवीजन करना है, आपसे ऐसे 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 आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लान करते हैं सबसे पहले, फिर क्या करते हैं एक्ट एक्ट का मॉनिटर करते हैं एंड देन रिव्यू करते हैं। याद आ रहा है गाइस आपको? अभी तक याद नहीं आ रहा तो क्या कर रहे हो, 2 बार रिवीजन कर चुके अपन साथ पे ही। 5 टाइम रिवीजन करना है आपको। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं आप कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस कंपोनेंट में अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें अपन प्लानिंग करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, फिर पर्सनल काउंसलिंग वगैरह करते हैं। देन फिर गुड परफॉर्मेंस वाले को रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, इसको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे थे कि अपना प्लान को अपन को इम्प्रूव करना रहेगा, तो अपन नया प्लान बनाएंगे, नई डेडलाइंस बनाएंगे एंड ऑल। ये सब डिस्कस हुआ था कि नहीं, याद आना चाहिए ये सब चीज़ एक एक ठोक। ठीक है, देन अपन पोटेंशियल अप्रेजल किए थे। पोटेंशियल अप्रेजल में 2 टाइप से मूवमेंट होता है, मैंने बस समझाया था आपको कि 2 टाइप का टूल होता है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मैंने बताया था आपको प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस इनपुट आउटपुट रेशियो एंड ऑल से होता है। ये 2 टाइप की अपनी एफिशिएंसी होती है। कौन-कौन सी? टेक्निकल और एलोकेटिव। ठीक है, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस किया था अपन, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं फर्म का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। कहाँ-कहाँ काम आता है, मतलब अपन को वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रक्चर देखने में, और उसके बाद फिर एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में। फिर टूल्स आज डिस्कस करेंगे गाइस। तो आई होप गाइस आपको रिवीजन समझ में आया होगा, अच्छे से याद आया होगा कि अपन ने पहले डिस्कस कर चुका है, वही वही मैंने फिर से कहा है, तो आपको फिर से अच्छे से रिकॉल आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते गाइस अपन। तो अपना पहला है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस क्या होता है। इसी वीडियो में अपन ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, प्रैक्टिकल पार्ट है, क्योंकि अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में लेंगे बिकॉज गाइस ये प्रैक्टिकल पार्ट है ना। तो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त ज़्यादा ध्यान देंगे, अभी से ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो फिर याद रहे ना रहे, है ना। थियोरिटिकल पढ़ने का उतना कुछ फायदा नहीं है, दैट्स व्हाई विल डिस्कस ऑन प्रैक्टिकल टाइम। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा ऐसे ब्रशअप करा देती हूँ सो दैट आपको फॉर्मूले वगैरह थोड़े माइंड में रहे। ठीक है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगी एंड देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यू लाइक अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मैम इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? बेटा रिवीजन करा रही थी, जरूरी है। 5 बार रिवीजन नहीं करोगे तो फिर 45 नहीं आएगा सामने को आके बोलोगे मैम आपने बोला था बड़े दावे के साथ 45 आ जाएगा, नहीं आया हमारा। तो 5 बार रिवीजन करना है आपको बैठ के घर पे, वो कर रहे हो आप? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में गाइस अपन को रेशियो एनालिसिस पढ़ना था। तो गाइस रेशियो एनालिसिस 5 टाइप का, मतलब एनालिसिस क्या होता है रेशियो एनालिसिस में ना, अपन क्या करते हैं, अपन ना न्यूमेरिकल रिलेशंस देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल रिलेशन। मैम न्यूमेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है? ये हमने तो नॉर्मल रिलेशनशिप देखा है बस, और कोई सा रिलेशनशिप हमने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। न्यूमेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है ये? गाइस नंबर के बीच में जब कोई रिलेशन होता है ना, तो उसको अपन न्यूमेरिकल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, रेशियो में अपन कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज बेसिस में, फ्रैक्शन बेसिस पे, प्रपोर्शन ऑफ नंबर के बेसिस में। ठीक है, और फिर वो क्या डिटरमाइन करता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करता है वो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टाइप के रेशियोज होते हैं गाइस, जिसमें अपन को लिक्विडिटी, मतलब आपका जो ड्रॉअर रहता है ना, जो अपन बिजनेस करते हैं तो अपनी दुकान में एक ड्रॉज रहता है जिसमें अपन पैसे रखते हैं, गल्ला बोलते हैं, सेफ बोल सकते हो, लॉकर बोल सकते हो। तो उस पे कितना पैसा है, आखिर आपका बिज़नेस कितना लिक्विड है, ये पता चलना चाहिए ना। तो उस पे ये पता चलता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी ये बताता है हमको।
ठीक है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेट है, मतलब कितना बाहर से मांग के लाया हम लोग पैसा, और कितना पैसा हमने अपने घर से लगाया है, ये दोनों को देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ठीक है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कितना कमा रहे हैं हम, और एक्टिविटी मतलब जो हमारी एक्टिविटीज है उससे हम कितना अर्न कर रहे हैं, परसेंटेज बेसिस में हम पता लगाते हैं विद द व्यू ऑफ रेशियो, विद द हेल्प ऑफ रेशियो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये हो गया लिक्विडिटी रेशियो। गाइस आपको ये रेशियोज खुद से पढ़ने, मतलब थोड़े से फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज गाइस सब कुछ फॉर्मूला है बेस्ड, और अपन क्वेश्चन बनाते समय फटाफट फिर लगाएंगे। मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे फॉर्मूले का मतलब, ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए। ठीक है। देखो सबसे पहले करंट रेशियो होता है, मतलब करंट मतलब इस साल में अभी अभी में कितना असेट है डिवाइडेड बाय कितना लाइबिलिटीज है। और वर्किंग कैपिटल में क्या देखोगे, करंट एसेट में से माइनस करोगे करंट लाइबिलिटी को। ठीक है। क्विक रेशियो में अपन क्विक एसेट को ऊपर रखते हैं एंड देन लाइबिलिटी को अपन नीचे लेते हैं। तो क्विक एसेट्स में क्या क्या आएगा, अपना करंट एसेट्स आ जाएगा, उसमें से आपको क्या क्या माइनस करना रहेगा, इन्वेंट्रीज एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन गाइस टर्नओवर रेशियोज में अपन बहुत ज्यादा इजी रहता है। टर्नओवर से क्या समझते हो बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि किसको किसको टर्नओवर का मतलब पता है और क्या होता है, बताओ। आई एम वेटिंग। टर्नओवर का मतलब होता है कितनी जल्दी जल्दी आपका जो भी बिजनेस है उसका टर्न ओवर हो रहा है। मतलब अगर आप समझ लीजिए कि आप इन्वेंट्री को लेते हैं, तो आपका स्टॉक है, समझ लो आप डोसा बनाते हो, तो आप हर दिन डोसे से कमाते हो, देन जो पैसा आता है उससे सामान खरीदते हो, देन फिर डोसा बनाते हो, फिर पैसा कमाते हो, फिर थोड़ा सा सेव करते हो, देन ये चलते रहता है रोज 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 रोज, तो आपका हाई टर्नओवर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें कमाई की चांसेस ज़्यादा होती है। वही आपका ज्वेलरी बिजनेस है, साल 2 साल में, मतलब नहीं कह सकते, हर साल में कुछ टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि कस्टमर्स आते हैं, और कुछ में ना एक कभी नहीं आते, मतलब एक भी नहीं आते। क्यों नहीं आते गाइस? क्योंकि इतने अमीर तो होते नहीं सब लोग। ठीक है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरीज डायमंड्स खरीदना कोई आसान बात थोड़ी ना है। तो गाइस ये मुश्किल होता है खरीदने में। ठीक है, कॉस्टली होता है, तो गाइस ओकेजनली खरीदते हैं लोग, फेस्टिव सीजन में खरीदते हैं, मैरिज सीजन में खरीदते हैं, एंड स्पेशल ओकेजन में खरीदते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मन कर रहा है यार पैसे बहुत सारे हो रहे हैं चलो गोल्ड खरीद लेते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है, तो गाइस उसका टर्नओवर बहुत लो होता है, भले उनका मार्जिन ज़्यादा होता है, बल्कि पर उनका जो टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट होता है वो उतना नहीं होता उनका। ठीक है, तो वो लो टर्नओवर कहेंगे उसमें अपन, और इन्वेंट्री में हाई टर्नओवर कहेंगे, फॉर डोसा बिजनेस एंड फॉर ज्वेलरी बिजनेस। तो आपको समझ में आएगा कि टर्नओवर लो हाई क्या होता है एंड बाकी की चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको टर्नओवर समझा दी, तो आपको बस एवरेज लेना है, नीचे एवरेज इन्वेंट्री, इसको छाप देना। ठीक है, डेटर इसको छाप देना एवरेज लेके, इसको छाप देना एवरेज लेके। ठीक है, एंड ऊपर में जैसे कि डेटर को क्या बेचते हो गाइस आप, मैम सेल्स करते हैं हम उनको, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, आप क्रेडिटर को क्या देते हो गाइस, तो आप वहां से ना परचेज करते हैं मैम, हम लोग तो परचेज लोगे। फिर जो इन्वेंट्री है वो क्या होती है हमारे लिए, जब तक अपन सेल करने के लिए उसको प्राइस टैग में लगाते तब तक तो उसमें हमारे सारे खर्चे ही लगे रहते हैं मैम, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, नाम से आपको याद करना पड़ेगा तब ईजी हो जाएगा। एंड गाइस अपन कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया था, खुद के पैसे लगाना मतलब इक्विटी लगाना, दूसरों के पैसे लगाना मतलब डेट लगाना, इक्विटी और डेट लगाना। ठीक है, तो डेट और इक्विटी भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जब अपन डेट इक्विटी रेशियो लगाते हैं, तो अपन लॉन्ग टर्म डेट को ऊपर रखते हैं एंड देन नीचे में इक्विटी, मतलब इक्विटी की कंपैरिजन में डेट कितना है ये परसेंटेज हमको बताता है निकाल कर। ठीक है गाइस, देन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को कैपिटल रेशियो निकालना रहता है अगर टोटल, तो अपन को परमानेंट कैपिटल कितना रहेगा हमारे पास। ठीक है, वैसे ही गाइस इसमें 2 फॉर्मूला और है जो आपको खुद पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नहीं, अपन क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, फिर अपना कवरेज फॉर्मूला है, इसमें भी वो नॉट सो रियली इंपॉर्टेंट, बट बता देती हूँ मैं। देखो इंटरेस्ट कवरेज में आपको इंटरेस्ट नीचे लेना है, डिविडेंड में अपन को प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे लेना है, एंड टोटल कवरेज में अपन टोटल फिक्स्ड चार्जेस को नीचे लेंगे। ठीक है, और ऊपर में अर्निंग्स रहेगी अपनी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, फिक्स असेट्स की वजह से कितना कमा रहे हैं, डिविडेंड की वजह से कितना कमा रहे हैं, इंटरेस्ट की वजह से कितना कमा रहे हैं, ये पता चलता है अपन को कवरेज रेशियो में कवर करके बताता है। ठीक है, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अपना एनपीजीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स के मुकाबले इतना सेल किए कितना प्रॉफिट कमाए, जीपी। एनपी इतना सेल किए कितना कमाए, एनपी। ठीक है,
फिर अपना एक्सपेंसेस रेशियो आता है, नॉट सो रियली इंपॉर्टेंट, बट इसमें हमेशा सेल से डिवाइड करते हैं सबको अपन, जो भी खर्चा आता है ऑपरेटिंग खर्चा डिवाइड बाय सेल। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स। स्पेसिफिक कोई भी खर्चा डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स के मुकाबले हमने कितना खर्च किया ये पता चलता है। गाइस आप ये नोट्स लीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल करने में हेल्प होगा। इसको आप स्टिक कीजिए अपने वॉल्स पे, सो दैट आपको लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे चीजें, ठीक है। और फॉर बाइंग दिस नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द नोट्स, ठीक है। देन अपना हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कैसे करेंगे अपन, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट है, जैसे कि पहला फॉर्मूला अपन का एसेट से बेस्ड है, तो अपन सब में एसेट नीचे लेंगे, मतलब हमारा एसेट कितना हमको कमा कर दे रहा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स लगने के बाद जो भी प्रॉफिट है उसको अपन डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, ठीक है। फिर अपना आरओई मतलब जो अपना ये आता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल जितना इम्प्लॉय मतलब कैपिटल जितना लगा हुआ है, जितना कैपिटल लगा हुआ है उसमें से हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं बता के देते हैं हमको, जितना हमारा कैपिटल लगा हुआ है इम्प्लॉयड, मतलब एसेट तो इतना है बट लगा इतना है, तो इतने लगे में से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये पता चलता है, ठीक है गाइस। देन अपन आगे बढ़ते हैं, पी रेशियो की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस ये देख लेते हैं अपन, और डिविडेंड यील्ड भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अर्निंग पर यील्ड कैसे कम, इसका क्या मतलब होता है, मतलब हम कितना अर्न कर रहे हैं मार्केट शेयर प्राइस में, मतलब मार्केट शेयर प्राइस में हमारी अर्निंग कितनी परसेंट हो रही है ये पता चलता है, ठीक है। फिर डिविडेंड यील्ड में क्या पता चलता है, डिविडेंड के परसेंटेज में हमारा मतलब जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से हम डिविडेंड का कितना कमा रहे हैं, ठीक है। फिर पी में क्या आता है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग, ठीक है। इस बीच में जो मैं छोड़ रही हूँ अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं हम लोग, ध्यान से सुनना एकदम, अगर अभी तक आप सो रहे थे गाइस तो अब उठ जाइए, क्योंकि अब यहाँ से तो सीधा 8-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो इतने इतने रेशियो पढ़ेंगे तब एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे इतू इतू सा पढ़ोगे ना तो उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप अभी तक सो रहे थे गाइस तो उठ जाओ, गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है गाइस, आई होप आप लोग उठ चुके हो और अब अपन पढ़ेंगे अच्छे से। मैं आपको बताऊंगी कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, कॉमन साइज क्या होता है, एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गाइस कंपैरेटिव में ना अपन अपन खुद अपने आप को चेक करते कि पिछले साल मैं इतना पढ़ती थी, आज मैं कितना पढ़ पा रही हूँ, एग्जाम से पहले मैं इतना पढ़ती थी, एग्जाम के बाद मैं कितना पढ़ पा रही हूँ मतलब थोड़े ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हुआ आपका खुद के साथ, ठीक है। वैसे ही बिजनेस में हम लोग जब अपने एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करते हैं तो उसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। कॉमन साइज का क्या मतलब होता है गाइस, कॉमन मतलब आपकी फ्रेंड और आप अपने में कंपैरिजन करो, जो कि कभी मत करना, बट फिर भी से फॉर एग्जांपल बस मैं आपको समझा रही हूँ कि कॉमन साइज में क्या होता है। कॉमन साइज में क्या होता है गाइस, हम अपने आप को अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं कि वो इतना पढ़ लेती है और मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे गाइस आप लोग में से ही कुछ लोग हैं मुझसे पूछते हो कि मैम आप कितना घंटा पढ़ते थे, गाइस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना घंटा पढ़ती थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि जितनी देर मैं पढ़ती थी वैसे मैं कैसे पढ़ती थी, मतलब क्वांटिटी ऑफ आवर्स डजंट मैटर फॉर स्टडी, क्वालिटी ऑफ आवर्स पक्का मैटर करता है, ठीक है। तो क्वालिटी बढ़ाओ अपने पढ़ने के तरीकों में, 1 घंटा भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, एकदम डीपली स्टडी करो उस चीज़ को। और अब 4 घंटा बैठ के टाइम पास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, पूरा ध्यान देके पढ़ो, जागते रहो ठीक है। तो गाइस कॉमन साइज में क्या करते हैं लोग, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, एंड देन उसके हिसाब से बताते हैं। तो कॉमन साइज में अपन एज अ बिजनेस, बिजनेस में तो करना पड़ता है गाइस, बिजनेस में जैसे कि आप आपके कॉम्पिटिटर समझ लो, आप जियो, तो आपका कॉम्पिटिटर तो वैसे खास कोई है नहीं, बट मान लीजिए आप एयरटेल, आइडिया, नॉन, वोडाफोन, ठीक है। तो ये लोग जो है उसके साथ अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो वो कॉमन साइज होगा, ठीक है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज के साथ होता है ये, ठीक है। एंड गाइस ट्रेंड एनालिसिस तो बढ़िया होती है एकदम, ट्रेंड के हिसाब से मतलब किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं अपन। अपन एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस आइटम को लेके इसको भी देखेंगे पिछले साल कैसा था, फिर इस साल कैसा था, इस साल कैसा था, कैसा ट्रेंड चल रहा है, पर नीचे डाउन अप ये सब देखते हैं।
ठीक है, अपन कोई भी एक बेस ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल डू फर्दर। तो गाइस यहाँ तक का हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन आज की वीडियो में, मतलब जो भी अपन डिस्कस की ना, ये तब पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन था। इसमें हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। जल्दी से मुझे आप बताओ कि क्या-क्या पढ़े हैं? फर्स्ट मैम रेशियो एनालिसिस, सेकंड कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड। इन चारों में से गाइस 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो ये वाला जो प्रैक्टिकल पोर्शन का थ्योरी पार्ट था, अब पक्का देखना। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको फ्री का ज्ञान मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।